सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर जो पैसा मिला, जो गड्डी जली हुई थी, अब तक किसका है? असली सच्चाई सामने देश के नहीं आ पाया है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल ये है, तमाम लोग पूछ रहे हैं लेकिन हकीकत का पता नहीं चला। उस कैश कांड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, पिछले 11 सालों से जो इस देश में हो रहा है, जिस तरीके से अदालत को, इतने सारे PSUs को, ED CBI तमाम जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या मीडिया है, उनको किस तरीके से पपेट बनाया हुआ है, पूरे देश की जनता के सामने है। पूरे विश्व भर में डंका बज रहा है कि आज न्यायिक व्यवस्था कितनी बद से बदतर हो चुकी है, मीडिया ख़त्म हो चुका है, गोदी मीडिया हो चुका है। तो जिस तरीके से एक जज के घर इस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है अपने आप में। वो भी ऐसा जज जो एक कुलदीप सेंगर जैसे इतने बड़े आरोपी को बरी कर देता है और करोड़ों रुपए का सुनवाई उसके अडानी के हक में करता है, हजारों करोड़ों की। तो आप खुद समझ सकते हैं पैसा कहाँ से आया। सवाल है, लेकिन क्या किसी के फैसले से उनको जज करें कि वो कैसे हैं, नहीं है, कि ये ठीक होगा? बिल्कुल, अब जज को तो जज के फैसले से ही जज किया जाएगा ना। और फिर उसके घर से इतना बड़ा अमाउंट, तो मुझे तो नहीं लगता कि जज की कोई लाखों करोड़ों में कोई तनख्वाह होती है उसकी, कि भाई 2-2 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं। हमारे घर तो नहीं होते। जज साहब ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की ये साजिश है, क्या यकीन किया जाए इस पर? अच्छा, जज साहब को फंसाने की साजिश है तो क्या मतलब कौन फंसा रहा है? विपक्ष, नेहरू जी, पाकिस्तान, कांग्रेस, कौन फंसा रहा है? कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी के नेताओं के फेवर में आप फैसले करते हैं। अडानी अंबानी जिनके इशारों पे पूरा देश चल रहा है, प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, सारे PSUs चल रहे हैं, उनके हक में आप हजारों करोड़ों का फैसला करते हैं। तो आखिर कौन? बेनकाब करिए ना कि कौन आपको फंसा रहा है। राहुल गांधी ने जब उनको आदेश दिया, पूछा, 3 सवाल उनसे पूछे, तब उन्होंने कहा कि ये मेरा पैसा था ही नहीं, हम तो घर पे भी नहीं थे। अच्छा, किसका पैसा था? बीवी का पैसा था? ससुराल वालों का? ससुराल वालों का पैसा किसका था? नेहरू जी का था या आपका था? हमारा किसका पैसा था? मेरे घर में तो 2 करोड़ रुपए नहीं मिलते, आप घर में मिलते? बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ। इतना बड़ा अमाउंट किसी के घर में कोई वो तो है नहीं कि छोटे बच्चे चूरन की पर्ची खेलते हैं कि उसमें क्या निकलेगा, निकल आया कुछ भी गिफ्ट। तो 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। और फिर तबादला भी हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये सवाल तो अभी जज साहब से पूछने चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फैसले उन्होंने किए हैं ना, अब एक कार्रवाई उन पर भी करनी चाहिए। पलड़ा झाड़ लिया तो क्या सच्चाई सामने आ पाएगी? क्या कोई उम्मीद किया जाए? इस 11 सालों में सब अपनी जवाबदेही से भागते आए हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का बॉर्डर पे हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं तो देश का गृह मंत्री सब पल्ला झाड़ते हैं, रेल मंत्री पल्ला झाड़ लेता है, सब पल्ला झाड़ लेते। पल्ला कौन नहीं झाड़? जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा? कौन पूरा तंत्र संभाले हुए है? ताना बाना कौन देख रहा है? तो सवाल भी उनसे किए जाने चाहिए। इस मसले पे इतना बड़ा मसला है लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी सब चुप हैं, एक बयान नहीं आया, एक ट्वीट तक नहीं। बयान क्यों आएगा? क्योंकि उनके फैसले में तो उनके मित्रों के हक में वो फैसला कर रहे हैं। और फिर मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि मतलब जज साहब कहते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? एक बार बेनकाब तो करेगी, कौन फंसा रहा है? अभी तक ED CBI भी नहीं गए, क्या जांच का विषय था ये? बिल्कुल, लेकिन ED CBI तो अभी बिहार में इलेक्शन है ना, तो विपक्ष के नेताओं के घर जाएगी, तेजस्वी के घर जाएगी, कांग्रेस के अध्यक्ष के घर जाएगी, वहाँ जाएगी ना। वो जो लोग BJP के मित्र हैं या उनके साथ साठगांठ है, उनके यहाँ कहाँ से ED CBI जाती है? आप पिछले 11 साल का रिपोर्ट कार्ड चेक कीजिए ना। कोई ऐसा संस्था नहीं था, बचा नहीं था। एक सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, अब तो हाई कोर्ट के जज का भी नाम आने लगा है। क्या ये लोगों के साथ खिलवाड़, उम्मीदों पे सपने पानी? देखिए, एक चीज़ ये भी हो सकती है, कहा डर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर वो इनके मुताबिक नहीं चलते तो लोया बनाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है कि लोया के साथ क्या हुआ था। तो क्या है, खैर ये बहुत एक गंभीर विषय है, बहुत सोचने समझने का विषय है इसकी, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, आखिर कहाँ आज हमारा देश आ खड़ा हुआ है। न्यायिक तंत्र पे लोगों को भरोसा नहीं है, मीडिया पे लोगों को भरोसा नहीं है। क्या है, सब चीज़ें सत्ता के इर्द गिर्द घूम रही हैं, चरण चाटुकारिता हो रही है। तो बहुत तमाशा बना हुआ, आज लोगों को विश्वास नहीं है न्यायिक तंत्र पे। मीडिया का जिक्र कर रही है तो ले ही लो सवाल कि जज साहब से और उनसे एक सवाल पूछा नहीं जा रहा, ना चर्चा तक कर रहे हैं। नहीं, मीडिया तो औरंगजेब दिखाएगा ना। बिहार में इलेक्शन है तो उसको पोलराइजेशन करना है। ये भांड मीडिया या गोदी मीडिया जिसको मैं कहूँ, क्योंकि देश के मुद्दे जो होने चाहिए, आज हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, बेरोजगारी की कोई बात नहीं की जाती। जब हमारा युवा रोजगार मांगता है तो लाठियाँ बरसाई जाती हैं, केस में डाल दिया जाता है, तंग किया जाता है। कुछ लोग आगे लड़ाई जारी रखते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं। तो मीडिया
मीडिया तो बचा कहाँ है इस देश में। क्या ना उम्मीद हो जाए, छोड़ दें कि जो हो रहा है होने दो?